Hello students, let's start a new video, and the topic of our new video is the experimental methods in X-ray diffraction. Topic is experimental method in X-ray diffraction. ठीक है, आज हम ये टॉपिक करेंगे। अब देखो, ये जो टॉपिक है ये तीन मेथड पढ़ेंगे मेनली हम, ठीक है। एक लाउ मेथड, क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड और पाउडर मेथड, ठीक है। इन तीनों में से एक ऑलमोस्ट आता है, ठीक है। अब सिर्फ इस यूनिट के 4 टॉपिक रहे हैं, 3 तो ये मेथड और एक आपका रहता है एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, ठीक है। जो ये 3 टॉपिक, इनमें से एक जरूर आता है 8 नंबर में, और एटॉमिक फॉर्म फैक्टर 101% आता है आपका एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपका है एक्सपेरिमेंटल मेथड इन एक्सरे, कोई एक आता है इनमें से, ठीक है। कई बार 4 में आता है, कई बार 8 में आ जाता है। तो जो आपका पहला जो मेथड हम कर रहे हैं वो है आपका लाउ मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड? लाउ मेथड, ठीक है। अब भाई ये मेथड है क्या, इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है, एक सिंगल क्रिस्टल लिया जाता है, ठीक है। क्या लेंगे? एक सिंगल क्रिस्टल लेंगे और उसको क्या कर देते हैं, स्टेशनरी रख देते हैं। उसको कैसे रखा जाता है? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब वहाँ पे थीटा फिक्स रहेगा, ठीक है। स्टेशनरी एक मतलब ये समझ लो कि वहाँ पे आप ये नहीं है कि क्रिस्टल को उठा के घुमाने लग रहे हो या क्रिस्टल की पोजीशन चेंज कर रहे हो, नहीं। क्रिस्टल को एक जगह जहाँ पे रख दिया वो वहीं रहेगा, ठीक है। तो क्रिस्टल को कैसा रखा जाता है? स्टेशनरी रखा जाता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है? एक कॉन्टिन्यूस एक्सरे की बीम यूज़ की जाती है, ठीक है। अब एक्सरे की बीम जो है उसकी वेवलेंथ फिक्स होती है, कितनी से कितनी रेंज में? 0.2 एंगस्ट्रॉन से और 2 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। 0.2 एंगस्ट्रॉन से और 2 एंगस्ट्रॉन जो है एक्सरे बीम की वेवलेंथ होती है। और जो क्रिस्टल लिया जाता है उसकी डायमेंशन होती है 1 mm इंटू 1 mm इंटू 1 mm। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई उसकी रेंज इतनी और इसकी रेंज इतनी, क्योंकि डाइफ्रैक्शन की एक कंडीशन है कि डाइफ्रैक्शन तभी होगा जब आपकी क्या हो, जो वेवलेंथ है वो मैच कर जाए किसके से? साइज ऑफ क्रिस्टल से। जो आप एक्सरे यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ किससे मैच कर जाए? जो आप क्रिस्टल यूज कर रहे हो उसके साइज से मैच कर जाए, तो ही आपका जो है डाइफ्रैक्शन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में? क्या करते हैं इसमें? सिंगल क्रिस्टल लिया जाता है, उसको स्टेशनरी रखा जाता है, ठीक है। एक एक्सरे बीम ली जाती है पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और साइज जो है क्रिस्टल का वो भी फिक्स है। और फिर क्या होता है? डाइफ्रैक्शन फिनोमिना होता है, स्क्रीन लगी होती है, उस पर ऑब्जर्वेशंस की जाती है, ठीक है। सबसे पहले लिख ही देते हैं क्या किया जाता है इन दिस मेथड, ठीक है भाई। इन दिस मेथड ए सिंगल क्रिस्टल, ठीक है, इज हेल्ड स्टेशनरी, हेल्ड स्टेशनरी, ठीक है। हेल्ड स्टेशनरी, ठीक है। फिर क्या किया जाता है? हेयर वी विल यूज, हेयर वी विल यूज, क्या यूज करते हैं? एक कॉन्टिन्यूस एक्सरे बीम, एक कॉन्टिन्यूस एक्सरे बीम यूज करते हैं, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ लैम्डा कितनी होती है? ऑफ ऑर्डर ऑफ 0.2 एंगस्ट्रॉन टू 2 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। एंड वी विल टेक द डायमेंशन, we will take the dimension of crystal, कितनी होती है? is 1 mm इंटू 1 mm और इंटू 1 mm, ठीक है। क्यों लेते हैं? सच दैट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ क्रिस्टल मैचेज, क्या कर जाए? मैच कर जाए। किससे मैच कर जाए? विद द वेवलेंथ ऑफ, विद द वेवलेंथ ऑफ, किसकी वेवलेंथ से? द लाइट यूज्ड, द लाइट यूज्ड, सो दैट, ताकि क्या हो जाए? आपका डाइफ्रैक्शन हो जाए, सो दैट डाइफ्रैक्शन प्रोसेस विल अकर, ठीक है। डाइफ्रैक्शन प्रोसेस विल अकर, ठीक है भाई। वही लिखा है जो मैंने बताया कि भाई क्या करते हैं,
सिंगल क्रिस्टल लेते हैं, उसको जो है स्टेशनरी रखा जाता है, कॉन्टिन्यूस एक्सरे बीम, उसकी वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए, क्रिस्टल का डायमेंशन इतना होना चाहिए ताकि डाइफ्रैक्शन हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ आपका ऐसा होता है, देखो भाई ये होता है आपका अरेंजमेंट। देखो ये क्या होता है आपका अरेंजमेंट, क्या किया जाता है, दिख रहा है ना। देखो क्या करते हैं, एक एक्सरे बीम फोल करवाते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरे बीम। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, ये क्या है आपका कोलीमीटर। देखो कोलीमीटर क्या करेगा, जो जो क्या हो रही है आपकी, एक उसमें आ रही है, सेम फेज में है, जो लाइंस जो रे है आपकी, उनको तो पास करेगा, और जो डिफरेंट उसमें है उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, उनको पास नहीं करेगा। ठीक है, कोलीमीटर का काम हो गया। फिर ये कहाँ पे फॉल होंगी, इस क्रिस्टल पे। देखो क्रिस्टल किस पे रखा है, गोनियोमीटर पे। ठीक है, क्रिस्टल तो स्टेशनरी है, लेकिन ये क्या होती है, एक टाइप से व्हील चक्की होती है। ठीक है, ये क्या रहती है, कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है। ठीक है, इसीलिए नाम भी क्या है, सॉरी इसका तो नाम नहीं है ना, क्रिस्टल रोटेटिंग तो बात नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, क्रिस्टल तो रोटेट नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया है, सिर्फ गोनियोमीटर, ये क्या करती रहती, ये आपका क्या है, इस पे फिक्स है। ठीक है, गोनियोमीटर पे फिक्स है, तो इसलिए क्रिस्टल किस पे है, स्टेशनरी है। ठीक है, ये क्या नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या है, थीटा आपका फिक्स है। ठीक है, थीटा चेंज नहीं होगा। ये दो क्या लगी होती है, स्क्रीन्स लगी होती है। ठीक है भाई, अब इन स्क्रीन्स पे क्या होता है पैटर्न, जब देखो आपकी रे फॉल करती है क्रिस्टल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे फॉल करेगी, तो क्या होगा, अलग अलग यहाँ पे क्या होगा, डाइफ्रैक्शन होगा, क्योंकि आपने क्या किया है कि एक्स रे का वेवलेंथ और क्रिस्टल का साइज इस तरीके से चूज किया है कि वो मैच हो जाए और डाइफ्रैक्शन फिनोमिना हो जाए। तो डाइफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, आपको पैटर्न मिलेगा। ठीक है, और जो पैटर्न आता है आपका, वो लव जो स्पॉट्स होते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है, आप बना लो ये लव अरेंजमेंट डाल के। ठीक है, ये क्या है आपकी एक्सरे बीम है, कोलीमेटर है, ये क्या है आपका क्रिस्टल है। ठीक है, ओके, ये क्या है आपकी दो स्क्रीन्स है। ठीक है, और फिर आपका ये पैटर्न है, ये आपका पैटर्न ऐसा कुछ आता है। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये था आपका अरेंजमेंट। अब देखो, अब हम निकालते हैं, ये तो आपका था क्रिस्टल जो है आपका लव मेथड ऐसा होता है, ऐसे किया जाता है, ये सब अरेंजमेंट है और यूँ किया जाता है। अब हम निकालेंगे लव इक्वेशंस। ठीक है, उससे पहले लिख लेते हैं। देखो भाई, ये स्पोर्ट्स आ रहे हैं ना अलग अलग, इन स्पोर्ट्स से हमें क्या मिला, क्या पता चला, ये स्पोर्ट्स हमें ये बता रहे हैं, जब हमने स्क्रीन पे पैटर्न ऑब्जर्व किया तो ये हमें ये बता रहा है कि जो एक क्रिस्टल होता है ना, उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी प्लेन्स होती हैं। ठीक है, और वो प्लेन्स क्या होती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में ओरिएंटेड रहती है। ठीक है, तो लव स्पोर्ट्स हमें क्या बताते हैं, लिखेंगे द डिफरेंट स्पोर्ट्स, दीज डिफरेंट स्पोर्ट्स क्या बताते हैं हमें, ऑन ए स्क्रीन रिप्रेजेंट, ऑन ए स्क्रीन। ठीक है, रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके, दैट ए क्रिस्टल इज, दैट ए क्रिस्टल इज एन एग्रीगेट ऑफ, aggregate of large number of, large number किसका, of planes which are oriented in different directions, which are oriented in different directions। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लव मेथड की जो ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम क्या निकालेंगे, लव इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, लव इक्वेशन। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लव इक्वेशन निकालेंगे। तो टॉपिक ऊपर हेडिंग डालो लव इक्वेशंस। ठीक है, लव इक्वेशंस। ठीक है, उसके लिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर आगे प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, जो आपने ब्रैग्स लॉ में जैसे वो बनाया था ना एक डायग्राम, सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या करोगे, मान लो ये कोई एटम है आपका ए एटम। ठीक है, इस पे क्या हुई, कोई रे इंसिडेंट हुई, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो गई आपकी स्कैटर्ड। ठीक है, ये मान लो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, एन नोट इंसिडेंट। ठीक है, ये क्या है आपकी, डालो इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट बीम, और ये क्या है आपकी स्कैटर्ड बीम। ठीक है, और ये क्या है आपके रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि क्रिस्टल में क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लो यहाँ पे ए था, ये मान लो आपका बी पॉइंट है।
यहाँ पे बी एटम है कोई प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट हुई, मान लो ये क्या है आपकी, ये भी इंसिडेंट रे, ठीक है। ये एंगल क्या बना रही है, थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इसके साथ जो एंगल बनाता है वो क्या होता है आपका इंसिडेंस एंगल, ठीक है। हो गया। अब देखो उसके बाद क्या क्या, ये इंसिडेंट रे थी तो ये भी क्या होगी आपकी स्कैटर्ड होगी, मान लो ये इस डायरेक्शन में हुई, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ठीक है, ये पी पॉइंट डाल लो, और ये आर, ये रे आपकी 1 डैश, ये इंसिडेंट थी तो 1, ये 2 रे, ये 2 डैश, ये आपका नाम डाल लेते हैं क्यू, और ये क्या है आपका एस, ठीक है। हो गया। इंसिडेंट का तो था एन नोट कैप, और जो आपकी स्कैटर्ड हुई उसका क्या है, मान लो एन कैप, ठीक है, दोनों के केस में, ठीक है। और जो ए बी है, इधर से ये मीट किया आपने, ठीक है, ये जो है ये आपकी क्या है आर वेक्टर, ये क्या है आपका आर वेक्टर, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया, ठीक है। सिर्फ फिगर बनाई है अभी तक हमने। अब देखो हमें क्या करना होता है, हम वही पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर भाई जो डायफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है तो इंटरफेरेंस होगा, मतलब कब वो आपका मैक्सिमा होगा कब मिनिमा, वो डिपेंड करेगा उसका पाथ डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एक बात देखो, ठीक है, यही करना है ना। तो अब देखते हैं, हम देखो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इसी तरह से एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, एक बी पॉइंट से और एक ए पॉइंट से। तो एक बात देखो, रे पी ए थी यहाँ तक, तो क्या कर रही है, यहाँ तक इन दोनों रे ने इक्वल डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है भाई, यहाँ तक क्या किया इन दोनों ने, सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब इसके बाद इन्होंने सेम, तो जो पार्ट डिफरेंस आया वो ये आया है ना, यही वाला। और ब्रेग्स लॉ में आपने पीछे पढ़ा था कि जो रे 2 होती है वो क्या करती है आपकी, रे 2 क्या करती है, ज्यादा पाथ कवर करती है, किसके कंपैरिजन में, रे 1 में। तो अगर पाथ डिफरेंस लिखोगे, ये पॉइंट मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना सी, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये डी, तो क्या होगा पाथ डिफरेंस क्या होगा, बी सी माइनस ए डी, यही होगा ना भाई, ठीक है। पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, बाद में करेंगे ये आराम से, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंसीडर किया हमने, क्या कंसीडर किया, कंसीडर ए रे पी ए, ठीक है, कंसीडर ए रे पी ए जो रिफ्लेक्टेड एट एटम ए इन द डायरेक्शन ए आर, ठीक है, फ्रॉम प्लेन 1, ठीक है, ये फर्स्ट 1 प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, ठीक है। एंड एनोदर रे कौन सी रे, क्यू बी, ठीक है, ये वाली आपकी क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, बी एस, ठीक है। अब क्या किया, नाउ फ्रॉम ए क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ए से क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रा किया, कौन सा, ए सी, ठीक है। नाउ फ्रॉम ए ड्रॉ परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है, किस पे, ऑन बी एस, एंड फ्रॉम बी से क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पी ए, ठीक है, हो गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद अब क्या लिखोगे, द टू रिफ्लेक्टेड रेज किस पे डिपेंड करेंगी, विल बी इन फेज और आउट ऑफ फेज, किस पे डिपेंड करेगी, विल डिपेंड ऑन, किस पे करेंगी, पाथ डिफरेंस, ठीक है भाई, किस पे डिपेंड करेगी, उसके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, हम क्या निकाल लें, पाथ डिफरेंस निकालें, ठीक है, क्या निकालें हम, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस क्या है हमें पता है कि क्या है, बी सी माइनस ए डी, यही तो पाथ डिफरेंस है। तो हमारा काम हो गया, रह गया हम बी सी निकाले और ए डी निकाले, ठीक है। ये एंगल ए है, ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है, ये भी आपका इंसिडेंस एंगल जो बनाएगा इसके साथ ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। चलो अब करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं हम, कौन सी, पहले फ्रॉम ट्राइंगल, देखो पहले ट्राइंगल उठाइए मैंने, ए बी डी,
कौन सी वाली? ये वाली। देखो ए बी और डी, ये वाली, ये कंप्लीट एंगल क्या है? ए एंगल। तो आप यहाँ से क्या निकालो, अगर हम निकालना चाहें कोसाइन ऑफ एंगल ए, भाई कोस ए एंगल कैसे आएगा? कोस कैसे निकलता है? उसका एडजेसेंट साइड और अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है इसके? ए डी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी, यही है ना। तो यहाँ से आपका ए डी क्या आ गया? ए बी कोस ऑफ ए एंगल, ये आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी इंटू 1 और कोस ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, ये यूनिट वेक्टर है ना, जैसे आप डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिखते हो ना, ए बी डॉट 1 ऐसे लिख देते हो ना, तो इसका मतलब क्या है? ए बी इंटू 1 और कोसाइन ऑफ एंगल। तो यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर क्या है आपका? एन नोट कैप, यही है ना। यूनिट वेक्टर क्या है इसके केस में? एन नोट कैप। तो क्या लिख दोगे? देखो, क्योंकि एंगल ए किस डायरेक्शन में? इंसिडेंट वाली में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ए बी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? डॉट एन नोट कैप, और ए बी आपने देखा था कितना लेके चले थे? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट एन नोट कैप आ गया, इक्वेशन 1, ठीक है। ए डी आ गया। अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं सिमिलरली। कौन सी वाली? ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली, ठीक है। अब दूसरी वाली ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी। वहां से क्या निकालो? कोसाइन ऑफ एंगल बी निकालो, ये वाला एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? बी सी अपॉन ए बी। तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। यहाँ से आपकी बी सी कितनी आ जाएगी? ए बी कोसाइन ऑफ एंगल बी, और ए बी कितना है? आर, ठीक है। डॉट इसको भी लिख सकते हो 1 इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बी, यही है बी सी। अब देखो ये किस डायरेक्शन? रिफ्रैक्टेड की बात कर रहे हो, है ना। तो बी एंगल इधर है ना, तो अब क्या करोगे? इसमें कौन सा वेक्टर आएगा? एन कैप, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल टू क्या आएगा? बी सी क्या हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है। हो गई। सो पाथ डिफरेंस आपका क्या आ गया? सो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई? बी सी माइनस ए डी। बी सी माइनस क्या था? ए डी। तो बी सी क्या आया? आर वेक्टर एन कैप माइनस आर वेक्टर एन नोट कैप। तो क्या हो जाएगा? आर कॉमन ले लो, एन कैप माइनस एन नोट कैप। इसको एक और वेक्टर दे दिया कैपिटल एन कैप, ठीक है। तो ये आ गया, डेल्टा से प्रेजेंट करते हो, ये आ गया आपका पार्ट डिफरेंस, ठीक है। आप देखो पार्ट डिफरेंस तो आ गया। अब किस पे डिपेंड करती है पार्ट डिफरेंस? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का। एक आपको पता है, देखो एंगल निकालेंगे हम यहाँ से, आपको रिलेशन पता होगा क्या? फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, यही होता है। पाथ डिफरेंस आप निकाल चुके हैं, तो आपका फेज डिफरेंस अगर मैं फाई से रिप्रेजेंट करूँ तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा। पढ़ चुके हो ये रिलेशन तो काफी बार। तो आपका फेज डिफरेंस क्या हो गया? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू आर वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है भाई। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अगर हम इस आर वेक्टर को निकालना चाहें 3 डायमेंशन में, तो आर वेक्टर को 3 डायमेंशन में कैसे लिखते हो भाई? ए वेक्टर भी आएगा उसमें, बी वेक्टर भी आएगा और सी वेक्टर, तीनों आएंगे ना, ठीक है। तो हम निकालेंगे आर। इसी तरह से एन कैप है, देखो एन कैप आपका क्या आया है? एन कैप किसको रखा है आपने? एन वेक्टर माइनस एन नोट, एन कैप है ना, इसी को रखा है। अगर आप स्क्वेयरिंग करके निकालो तो कैसे निकाल सकते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्या? मैग्नीट्यूड करो इसका स्क्वेयर, एन कैप का स्क्वेयर प्लस एन नोट का स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर माइनस क्या होगा? 2 एन वेक्टर है ना, एन नोट का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका कोस ऑफ एंगल। अब देखो एंगल यहाँ पे क्या आएगा आपका? कोसाइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। एंगल क्या आएगा यहाँ पे? कोसाइन ऑफ 2 थीटा, क्योंकि ब्रैग्स जो आप वो करते हो उसमें क्या होता है, हमेशा एंगल क्या लिया जाता है? 2 थीटा लिया जाता है। ब्रैग्स लो जो करते हो उसमें भी, है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड 1, ये भी 1, 1 + 1 2, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना भी, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो क्या हो जाएगा? √2 माइनस 2 कोस ऑफ थीटा, 2 कॉमन ले सकते हो, √1 माइनस कोस 2 थीटा। कोस इसको फॉर्मूला लगा दो तो क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू √2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया? 2 साइन थीटा। क्या बन गया? 2 साइन थीटा। एन कैप आ गया, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में, अब हम क्या लिखेंगे? इन 3 डायमेंशन जो फेज होगा फाई,
आपका कैसे लिखोगे भाई, क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा था, आर डॉट एन कैप था, है ना, आर की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ए डॉट एन कैप, और क्या हो सकता है आपका फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा बी डॉट एन कैप हो सकता है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा सी डॉट एन कैप हो सकता है ना। ये डायरेक्ट याद रखना है भाई, ये जो इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है आपकी 2 पाई एन एच के, ये होता है 2 पाई एन के, और ये होता है 2 पाई एन एल के, ठीक है, 2 पाई से 2 पाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे एन तो क्या है, कोई इंटीजर है, और जो एच के और एल ये क्या है आपके मिलर इंडिसेस है, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब आपके जो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, क्या लाउ इक्वेशंस को लास्ट में अगर हम कंक्लूजन करके लिखना चाहें तो आपकी लाउ इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, वो लास्ट स्टेप और लिख देते हैं, ठीक है, और आपका हो गया, ठीक है। कैसे लिख सकते हो इसको भाई, ए वेक्टर डॉट एन कैप, यही है, किसके इक्वल एन आया, और क्या आया लैम्डा, देखो ये लैम्डा उधर चला जाएगा, एन लैम्डा एच, बी डॉट एन कैप क्या हो जाएगा एन लैम्डा के, और सी डॉट एन कैप क्या हो जाएगा एन लैम्डा एल, ठीक है। या तो यू लिख दो, और इन्हीं को ही अल्टरनेटिवली देखो, क्योंकि इनके बीच में कैसा आता है आपका एन कैप की वैल्यू आप निकाल ली है कितनी 2 sin थीटा, तो अगर डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे तो क्या हो जाएगा ए 2 sin थीटा। अब इनके साथ जो एंगल आता है ना वो आता है आपका, देखो अगर यहाँ पे एच है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है कोस एल्फा, ठीक है, बी है, ठीक है, एन कैप 2 sin थीटा ही रहेगा, इसके कोरस्पॉन्डेंस कोस बीटा, और सी 2 sin थीटा और इसके कोरस्पॉन्डेंस कोस गामा, ठीक है। ये ऐसी चीज रहेंगे एन लैम्डा एच, एन लैम्डा के और एन लैम्डा एल, ठीक है। तो यही क्या कहलाती हैं आपकी, ये क्या है आपकी लाउ इक्वेशंस, ठीक है भाई, ये क्या है आपकी लाउ इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट मेन आपका है, देखो जब आपका टॉपिक आता है अगर 4 नंबर में, ठीक है, अगर आपका टॉपिक आता है 4 नंबर में तब तो आप सिर्फ करके आओ लाउ मेथड और उसकी अरेंजमेंट, ठीक है। अगर आपका आता है 8 नंबर में तो आप लाउ इक्वेशंस भी निकाल के दिखाओ, ठीक है भाई। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता देना, ठीक है, ठीक है ना भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू।